हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड फ्रॉम द बुक बी हाइव। तो बच्चों, आपकी जो है बी हाइव का ये फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से मार्गी एक यंग गर्ल है और किस तरह से वो इमेजिन करती है और फ्यूचर के स्कूल के बारे में बात कर रही है। और एक उसकी डायरी है जिसमें उसने शी रोट 217 ईयर की बात कर रही है। इट इज अप्रॉक्स 126 ईयर्स आफ्टर, राइट। तो अभी से अगर हम काउंट करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 126 ईयर। तो 126 साल बाद कैसे स्कूल होंगे, ये वो जो है इमेजिन कर रही है। तो यहाँ पे देखा कि मे बी जो है स्कूल कैसे होंगे, जैसे आजकल जो है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी हैं ड्यूरिंग कोरोना। तो यहाँ पे देखा कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, तो ये सेम है जैसे आपने जो है ऑनलाइन क्लासेस लिए। सेकंड में भी जो है वर्चुअल क्लासेस हैं, जैसे हमारी वर्चुअल क्लासेस है। मे बी एट दैट टाइम ह्यूमन टीचर नहीं होंगे और वहाँ पे जो है कोई रोबोटिक टीचर होगा जो आपको पढ़ा रहा होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे उसके फेस में। या आपका जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, किस बच्चे को कितनी नॉलेज है, ये हमें पता है। बट अगर रोबोटिक जो है कोई टीचर है और वो वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं तो मे बी उसके पास एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, राइट। थर्ड टाइप के उन्होंने बताया कि किस तरह से मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, कि किस तरह से जो है मूव करता है। आप पढ़ते रहेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट मूव करता रहेगा, स्क्रीन में चेंज होता रहेगा। थर्ड टाइप के हैं रोबोटिक टीचर, में भी जो है आपको क्लास में जो है रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा हो। तो ये क्या है, फ्यूचर के स्कूल हैं। बट एट प्रेजेंट क्या है, आप लोग स्कूल जाते हैं, बिल्डिंग है आपके स्कूल की और आप जो है शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं टू ईच अदर। तो ये और एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे क्या है, आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं थ्रू कंप्यूटर या रोबोटिक टीचर के थ्रू आप क्लासेस ले रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे फ्यूचर के स्कूल्स है आफ्टर 126 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स कह सकते हैं, या 126 ईयर्स अगर हम जो है जिस तरह से शी रोट इन हर डायरी। तो ये हम बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी को अभी हम आगे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था हमने ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो 2157, तो अगर हम यहाँ पे 2023 तो कितना होगा ये बच्चों, अप्रॉक्स 126 ईयर, राइट। 126 ईयर्स, राइट। तो उसने हमने एक डायरी में लिखा था और किस तरह से टॉमी को जो है एक रियल बुक जो है एक्चुअल बुक मिली थी, ही फाउंड और रियल बुक। और उसमें हमने देखा था कि पेज कैसे थे, येलो थे पेज, व्हेन दे टर्न द पेजेस। तो पेजेस कैसे थे बच्चों, दे वर येलो एंड फोल्डेड। पुरानी कोई बुक होती है तो कैसे होते हैं बच्चों, प्रिंट जो येलो हो जाते हैं उसके पेज और फोल्ड्स बन जाते हैं। अगर कोई आप पेज को जो है हाथ में लेंगे या फोल्ड करेंगे तो कैसे हो जाते हैं, फोल्डेड। तो यहाँ पे यही बात हमने करी थी और उन्होंने किस तरह से डिस्कस करे थे। शी हेटेड, जो माँ की थी, शी हेटेड स्कूल जो है उन्हें पसंद नहीं थे। और किस तरह से एक बार ज्योग्राफी का जो है टेस्ट हो रहा था और किस तरह से मैकेनिकल टीचर था और किस तरह से बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट हो रहा था और एवरी टाइम ईच टाइम शी डिड कैसा करी थी, वर्स करी थी अगेन एंड अगेन। और बार बार जो है शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और जब तक कि उनकी मदर ने जो है अपना सिर जो है एक जो है सॉरोफुली में दुख के कारण शेकन करा, हेड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द। और किस तरह से काउंटी जो है इंस्पेक्टर को उन्होंने कॉल करा था, उन्हें डांटा नहीं था, स्कोल्ड नहीं किया था। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ही वॉज ए राउंड, और जो उनका इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, कैसा था बच्चों, राउंड था, राउंड फेस था उसका, राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी था, राउंड विद अ रेड फेस। फेस कैसा था उसका, अपीयरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दैट मैन। जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर जो ठीक करने आया था उसकी मैकेनिकल क्लास के लिए, अ होल, और एक उसके पास क्या था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स। और औजार क्या क्या थे उसके पास, टाइल्स थी, वायर्स थे,
ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। क्योंकि मार्गी कितने साल की है बच्चों? कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस, मार्गी है 11 years ओल्ड गर्ल, 11 साल की है, और किस तरह से उन्होंने उसको एप्पल दिया। और मार्गी हेड, और होता है ना बच्चों, आप लोगों को भी लगता है ना कि आज टीचर नहीं आएगी, खूब एंजॉय करेंगे, तो मार्गी को भी लगता था कि जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है, शी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि जितना भी जो है, अगर वो मैकेनिकल टीचर जो इंस्पेक्टर है, अगर उसका जो है क्लास जो है मैकेनिकल जो स्क्रीन है अगर खोलते हैं, तो मे बी शी वॉज नॉट एबल टू पुट टुगेदर ऑल द पार्ट्स, बट ही न्यू ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने देखा था कि उसका जो है ब्लैक बोर्ड जो था, लार्ज एंड स्क्रीन जो थी, large and black ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि मार्गी को जो है एक स्लॉट पसंद नहीं था। कौन सा स्लॉट है, किसी बच्चे को पता है? स्क्रीन में एक स्लॉट है, राइट, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में एक स्लॉट है। स्लॉट का मीन्स क्या होता है बच्चों? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक जगह जो है एक स्लॉट दिया रहता है, स्पेस दिया रहता है, उसमें क्या दिया रहता है? होमवर्क और क्वेश्चन पेपर्स, राइट। तो कौन सा स्लॉट है? वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क और टेस्ट पेपर्स, और कहाँ क्या रहता है यहाँ पे? टेस्ट पेपर्स, राइट। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, और यहाँ पे आंसर जो दिया देते थे किसमें? पंच कोड। अब पंच कोड क्या होता है बच्चों? एक साइन लैंग्वेज दिया रहता है, उसमें जो है आपको आंसर देना होता है, किसका? टेस्ट पेपर का या होमवर्क का। क्लियर? तो पंच कोड क्लियर हो गया बच्चों? साइन लैंग्वेज they made her learn, और जब कब सीखी थी ये उसने? when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculator, और मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत कैलकुलेट करके नो टाइम में एट वंस जो है मार्क्स देते थे। The inspector had smiled after he has finished and patted का मीन्स क्या होता है? शाबाशी देना। lightly slapped on the back, पीछे जो है उसके patted Margie's head, he said to her mother, अब उसने क्या कहा उसकी मदर से कि इट इज नॉट किसका फॉल्ट? मार्गीज फॉल्ट, कि ये मार्गी की गलती नहीं है कि अगेन एंड अगेन शी डिड वर्स, कि गलत कर रही थी। क्यों? इट इज नॉट, और उसकी मदर का नाम क्या था बच्चों? मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अब क्या होता है बच्चों, अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक आपकी क्लासेस चल रही है, आपकी स्क्रीन चल रही है, तो उसमें आप अपने हिसाब से तो चेंज नहीं कर सकते, उसमें एक आईक्यू लेवल जो है मेंशन रहता है या एडजस्ट करके रखते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर आप जो है स्क्रीन में बैठे, एक 10th क्लास का बच्चा बैठा है, एक 5th क्लास का बच्चा बैठा है, तो दोनों का क्या है? आईक्यू लेवल क्या है बच्चों? डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मार्गी की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? मे बी जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, हो सकता है कि उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा टू सॉल्व द क्वेश्चन, इतनी जल्दी जो है क्वेश्चन पास हो रहे हैं, तो इट इज नॉट मार्गीज फॉल्ट। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average. तो यहाँ पे इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि उसने जो है क्या कर रहा है? आईक्यू लेवल क्या है? 10 इयर्स के बच्चे के हिसाब से क्या कर रहा है? उसे स्लोट कर दिया, धीरे कर दिया। अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएंगे तो बड़े बच्चे तो कर लेंगे बच्चों, बट जो छोटे बच्चे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सॉल्व द क्वेश्चन सो फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते क्विकली। सो दैट इंस्पेक्टर कहता है आई हैव स्लोट इट अप टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से मैंने उसको स्लो डाउन किया। एक्चुअली द ओवरऑल परफॉर्मेंस pattern for her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again। अब उसने क्यों बोला कि it is not Margie's fault? क्योंकि उसने अदर सब्जेक्ट में उसके नंबर देखे थे, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी थी, तो क्या थी वो? सेटिस्फैक्ट्री थी, अच्छा करा हुआ था उसने अदर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का क्यों नहीं करा था बच्चों? क्योंकि उसकी जो स्क्रीन थी गियर्ड अप हो रही थी, जल्दी से क्विकली जो है दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, और शी वॉज नॉट, इतना टाइम नहीं मिल रहा था उसको टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो उसने कहा इट इज नॉट मार्गीज। अब मार्गीज की, अब यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि इंस्पेक्टर ने क्यों बोला इट इज नॉट मार्गीज फॉल्ट? तो क्यों बोला बच्चों? क्योंकि किसमें कमी थी बच्चों? ज्योग्राफी सेक्टर में। इट वॉज गियर्ड अप,
गियर्ड अप का मतलब अभी बताया बच्चों, एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। और वो क्या हो रहा था, ए लिटिल टू क्विक, कि जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन पास हो रहे थे, उसके पास इतना टाइम नहीं था, सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब मार्गी क्यों दुखी हुई थी बच्चों, होप डिसअपॉइंटेड क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी कि उसको लग रहा था कि उसके जो है इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो इसको लेके चले जाएंगे और कुछ दिन जो है वो एंजॉय करेगी। तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि थोड़े समय के लिए जो है उनका जो स्क्रीन है मे भी जो है चली जाएगी और वो थोड़ा सा एंजॉय करेगी। दैट इज व्हाई शी वाज डिसअपॉइंटेड। दे हैड वंस टेकन Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब उसने ये क्यों सोचा था कि उसका भी जो है मे बी इंस्पेक्टर क्वांटी जो है उसका जो है ज्योग्राफी के जो टीचर हैं या मार्गी के जो टीचर हैं उसको लेके चले जाएंगे, राइट। क्यों सोचा था, क्योंकि वंस एक बार क्या हुआ था कि टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 महीने के लिए उसके जो है हिस्ट्री का, या कह सकते हैं ब्लैंक आउट कंप्लीटली। ब्लैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, इट हैज बीन इरेज, कि कुछ नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। और जो इंस्पेक्टर या जो सही कर रहे थे, रिपेयर कर रहे थे, वो उसको दे टुक अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि लोगों ने जो है स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। टॉमी looked at her with very superior eyes. Superior eyes का मतलब एक जो है glance, उसको जो है उसने उसकी तरफ देखा। Because it's not our kind of school, stupid. तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे तरह के स्कूल नहीं है। अभी बच्चों हम किसके टाइप के स्कूल बात कर रहे हैं, फ्यूचर के स्कूल कैसे होते हैं और अभी के प्रेजेंट के स्कूल कैसे होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है बच्चों, प्रेजेंट स्कूल और दूसरे क्या है, फ्यूचर के स्कूल। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान दें। तो प्रेजेंट के स्कूल कैसे हैं बच्चों, बिल्डिंग है आपके स्कूल की, ह्यूमन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, है ना बच्चों, फ्रेंड्स हैं, आप एंजॉय करते हैं, एक स्केड्यूल है, टाइम टेबल है आपके पास, मॉर्निंग में आप जाते हैं, प्रेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के हेल्प टू ईच अदर। बट जो फ्यूचर के स्कूल है, फ्यूचर के स्कूल कैसे हैं, जहाँ पे मार्गी पढ़ती है, वहां पे क्या है, हम किसके कंप्यूटर के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू, या रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई आप पे जो है किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रही कि किस टाइप के स्कूल। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो उसने कहा ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। किस टाइप के स्कूल है, पुराने जमाने के जो है स्कूल है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स एगो। कई जो है शताब्दी पूर्व की बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स एगो, राइट। He added loftily, loftily means in a superior way, pronouncing the word carefully, centuries ago। तो बाद में उसने बोलता है शताब्दी पहले। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी जो है थोड़ी हर्ट हुई, दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप के स्कूल होंगे वो उस समय, जो कहीं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स एगो। मार्ग She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब वो जो है बुक को रखती है और कहती है कि इसका मतलब है उनके पास क्या है, एक टीचर है पढ़ाने के लिए, ह्यूमन टीचर। क्लियर। तो अभी बच्चों आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। तो उन्होंने कहा हाँ उनके पास क्या है, टीचर होते हैं, बट इट्स नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अ मैन, तो उन्होंने कहा कौन होते हैं टीचर, मैन होते हैं। हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर। तो अब क्योंकि मार्गी कहाँ पढ़ रही है बच्चों, क्यों क्वेश्चन ये पुट करा है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे क्यों पुट करा है ये क्वेश्चन, कि मैन जो है क्या हो सकते हैं, मैन बी अ टीचर।
क्योंकि वो जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, कोई ह्यूमन टीचर नहीं है वहां पे. दैट इज वाई शी वॉज शॉक या सरप्राइज थी कि हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी जो है एक टीचर कैसे हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, कि किस तरह से वो किसको पढ़ाते हैं, बॉयज को भी पढ़ाते हैं, लड़के को भी, लड़कियों को भी पढ़ाते हैं. एंड गिव देम होमवर्क, और उनको क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं. एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. क्लियर. अब क्योंकि ह्यूमन टीचर क्या है बच्चों, अभी आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े, हम आपको स्कोल्ड कर सकते हैं. क्या रोबोटिक टीचर ऐसा कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता. क्लियर. जितना आपका फीड होगा उसमें वही वो आपको पढ़ा सकते हैं. बट ह्यूमन टीचर क्या है, आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ा सकते हैं. अगर 5th स्टैंडर्ड में आप हैं, कोई बच्चा वीक होता है, कोई जो है इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके आईक्यू के हिसाब से उसकी हेल्प करते हैं. इमोशंस होते हैं ह्यूमन टीचर के. ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज. तो उन्होंने कहा कि एक मैन जो है इतना स्मार्ट जो है नहीं हो सकते हैं इनफ, श्योर ही इज. तो उसने कहा नहीं नहीं, उतना ही जो है स्मार्ट होते हैं. क्यों बोला उसने ऐसे, कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे टीचर को जितना आता है उतना ही मेरे फादर को भी आता है. इसलिए उसने कहा नहीं भाई, एक मैन जो है उतना ही स्मार्ट है. He knows almost as much. I bet you. I bet यहाँ पे इसका मतलब क्या है, I bet you, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे कि वो भी उतने ही नॉलेज है उसको जितने की एक टीचर को है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्गूमेंट करना, बहस करना. तो यहाँ पे मार्गी जो है इसलिए प्रिपेयर नहीं थी कि उसे बहस करे, डिस्प्यूट करे. दैट शी हैड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन. तो उन्होंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंज मैन. स्ट्रेंज किसको कहते हैं बच्चों, अजनबी, जिसको जानते नहीं है. अजनबी जो है, स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो मार्गी ने कहा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई आदमी जो है मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर. स्क्रीम विद लाफ्टर मीन्स कि वो जो है जोर से हंसा, स्क्रीम चिल्लाया, हंस के जैसे होते हैं ना, जोर से मजाक बनाने के लिए जो है. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. अब उसने उसको क्लियर करा कि टीचर जो है आपके घर में नहीं रहेगा. क्योंकि वो कहाँ पढ़ रही थी, फ्यूचर की स्कूल में पढ़ रही थी, जहाँ पे एक रोबोट या स्क्रीन में जो है कंप्यूटर के वो पढ़ रहे थे. तो उसने कहा कि जो टीचर है डिडंट लिव इन द हाउस, कि वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगा. कैसे होता है बच्चों इसको, आप लोग कहाँ जाते हैं, अपने घर में थोड़ी टीचर को बुलाते हैं. कहाँ जाते हैं आप, अपने स्कूल जाते हैं. यू गो टू योर स्कूल. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, कि उनकी क्या होती है, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है. क्योंकि अभी भी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि टीचर जो है, मैन कहाँ पढ़ाता है, ह्यूमन टीचर घर में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं. तो वो क्या बोलते हैं बच्चों, कि बिल्डिंग, की उनके पास क्या है, एक स्पेशल बिल्डिंग है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने बच्चे हैं वो क्या जाते हैं वहां पे पढ़ने जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. अब ये नहीं कि सब अलग अलग पढ़ते हैं. आपके मान लो क्लास है, 9th क्लास है, तो अगर टीचर आ रहा है आपके पढ़ने, तो सारे बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे, एक सा पढ़ाएंगे, सेम काइंड. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, राइट. स्पेशल बिल्डिंग में जाएंगे आप, स्कूल में जाएंगे, सारे बच्चे इकट्ठे होंगे. एंड दे लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज. अगर सारे जो है बच्चे सेम एज ग्रुप के होंगे, अगर मान लो आप लोग 9th क्लास में है, तो सारे सेम एज ग्रुप के होंगे. ये नहीं है कि कोई 22 साल का है या 15 साल का है, या सारे जो है 11-12 कितने साल के, आप 14 ईयर्स के होंगे, 13 ईयर्स के होंगे. तो सबकी एज ग्रुप क्या होगी, सेम. तो आप क्या करेंगे, आपका आईक्यू लेवल क्या होगा, सारे बच्चों का सेम होगा, राइट. तो आप क्या लर्न करेंगे, आप लर्न करेंगे सेम थिंग which was taught by the teacher in the class. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पे adjustment means coordinated. अब आपकी क्लास में अब टीचर जो है क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ना बच्चों. जो वीक स्टूडेंट उनको जो है आगे बिठाएंगे, कभी जो है इंटेलिजेंट बच्चे के बगल में बिठाते हैं. क्यों बिठाते हैं, जिससे कि टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स की जो पढ़ा रहा है वो सारे बच्चों को जो है समझ में आ जाए. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली.
तो ये नहीं है कि अगर मैंने मान लो पढ़ाया, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों की समझ में आ रहा होगा, सबका IQ लेवल डिफरेंट होता है. क्लियर? Just the same, they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब वो किसके बारे में पढ़ रही थी? She wanted, मतलब पढ़ना चाहती थी किसके बारे में? Those funny school. अब इन स्कूलों को क्या बोल रही है वो? Funny school. क्योंकि उसके स्कूल कैसा है, खाली अकेले वो पढ़ रही है, कंप्यूटर स्क्रीन है या मे बी रोबोटिक है, राइट? तो फनी स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. अभी वो पूरा पढ़ नहीं पाई थी इन स्कूलों के बारे में कि उसकी मदर ने बुलाया, मार्गी की मदर ने उसको कॉल्ड हर. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा नाउ सेड मिसेस जोन्स. उसकी मदर का नाम क्या था बच्चों? मार्गी के, मिसेस जोन्स. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी. और ये जो है परहैप्स, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्योंकि अभी उसकी मदर ने जो है उसको कॉल कर दिया था मार्गी को, और उन्होंने कहा एंड इट्स प्रोबेबली कि शायद जो है दिस इज द टाइम फॉर टॉमी टू, कि टॉमी को भी जो है मे बी ये टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रेड द. अब टॉमी क्या, मार्गी क्या बोलती है टॉमी से कि क्या है मैं आफ्टर स्कूल, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था दोनों का. तो उसने कहा, शी सेड कैन आई रेड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ. क्यों बोला उसने? बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो अबाउट द फनी स्कूल. और किसको बोला फनी स्कूल के? आपके जो स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा है, सेम एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहा है. तो शी वांटेड टू नो, एक क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, टू नो मोर अबाउट दैट स्कूल्स, दोज स्कूल्स. मे बी, उसने कहा बिल्कुल जो है मे बी कि यू कैन रेड द बुक आफ्टर स्कूल आवर्स. ही सेड नॉन चैलेंटली. अब इसका मतलब क्या होता है? नॉन चैलेंटली मीन्स लापरवाही से उसने बोला, केयरलेसली. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. अब यहाँ पे ही किसके लिए बोला है? टॉमी. वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. अब उसने जो है बगल में जो है आर्म, अंडर आर्म जो है उस बुक को रखा. टक्ड मीन्स उसने अपने beneath his arm. मार्गी went into the school room. अब स्कूल कहाँ था मार्गी का? सारे बच्चे ध्यान से देखें. तो अपने स्कूल गई. अब स्कूल कहाँ था? आप लोगों को जाना पड़ता है, किसी किलोमीटर में जाना पड़ता है, या किसी के घर के पास होगा, किसी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. तो यहाँ पे स्कूल कहाँ था? इट वॉज राइट टू हर बेडरूम. अब मार्गी का स्कूल क्या था? यहाँ पे उसका बेडरूम है बच्चों, मार्गी का बेडरूम है. और इससे जो नेक्स्ट रूम है वो क्या है? उसका स्कूल रूम. क्लियर? तो बेडरूम से ही नेक्स्ट जो कमरा है वो क्या है? उसका स्कूल रूम है. क्लियर? तो मार्गीज वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हिम. और यहाँ पे जो है बेडरूम में जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो गया था, और उसकी जो है क्या करता? ही वाज वेटिंग हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. अब वहां पे फिक्स करके रखा था बच्चों, तो फिक्स टाइम पे वो ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाता था. एट द सेम टाइम, ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. ये नहीं कि एक दिन, रोज जो है सेम टाइम पे वो ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. अब 2 दिन की छुट्टी होती थी, कब कब? सैटरडे एंड संडे. तो इसका मतलब क्या है? 2 दिन की उनकी छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे. उनका जो है मैकेनिकल टीचर ऑन नहीं होता है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे. क्योंकि उनकी मदर ने क्या बोला? तो अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों कि मार्गी का स्कूल कहाँ है बच्चों? वेयर वॉज मार्गी स्कूल? कोई बच्चा आंसर देगा? DDIC, DDIC पागलपुर. वेरी गुड, हैंड रेज कर रहे हैं बच्चे. माइक लीजिए. यस. Hello. वेयर वॉज, हेलो, व्हाट्स योर Good नेम? afternoon, ma'am. Ma'am, my name is Kamini. वेरी गुड कामिनी, आंसर द क्वेश्चन. वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? Margie's school was next to her bedroom. वेरी गुड कामिनी, वेरी गुड, वेल डन. बहुत अच्छा आंसर दिया, करेक्ट. सिट डाउन. वेल डन.
Thank you, ma'am. मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम क्या था उसका। देखो बच्चों कितना कॉन्फिडेंस से आंसर दिया कामिनी ने, वेरी गुड कामिनी, वेल डन, बहुत अच्छा। ऐसे सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से आंसर दें। DDIC पागलपुर से कामिनी ने आंसर दिया, क्लियर। तो उसका घर कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपुर से ये आंसर दें, किसी को आता है बच्चों, प्लीज टेक द माइक। यस, व्हाट्स योर नेम? Good afternoon, ma'am. My name is Good afternoon. Meenakshi. मीनाक्षी, मीनाक्षी, मार्गी Yes, कितने साल की थी? How old she was? Ma'am, मार्गी was Margie is 11-year old. very good, 11 years old. And Tommy? Tommy Tommy 13-year कितने old. साल? वेरी गुड, 13। तो टॉमी वॉज, क्योंकि था, क्योंकि हम लोग जो है पास में, अगर पास में पूछेंगे तो पास में आंसर देना, प्रेजेंट में तो ठीक है। गुड, वेरी गुड मीनाक्षी, राइट। तो मीनाक्षी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। तो मार्गी कितने साल की थी बच्चों? मार्गी वॉज 11 years old। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आगे बच्चों। तो मीनाक्षी ने राइट आंसर दिया 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। तो अभी हमने बच्चों यहाँ पे देखा, ये क्वेश्चन कुछ पूछे मैंने, बच्चों ने आंसर दिया, इसका मतलब बच्चे जो है फोकस कर रहे हैं, बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो वेरी गुड, DDIC भागलपुर। लर्न एट रेगुलर आवर। तो उसकी मदर ने क्या बोला बच्चों? व्हाट शी सेड कि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि लड़कियां जो हैं ज्यादा पढ़ सकती हैं बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन। और उसी समय क्या हुआ, स्क्रीन जो है लिट अप हो गया, मीन्स ऑन हो गया, एंड इट सेड, और क्या बोला उसने, टुडेज अर्थमेटिक लेसन। तो बच्चों ये आपके जैसे स्कूल नहीं चल रहा है, आपके जैसे क्लास में नहीं बैठे हैं बच्चे, अपने बेडरूम से नेक्स्ट रूम में जो उसका जो है मैकेनिकल टीचर वहां उसका वेट कर रहा है, वहां पे उसकी स्क्रीन जो है लिटअप हो गई है, ऑन हो गई है एट द सेम टाइम जो उसका फिक्स था। और उसने क्या बोला, इट्स ए टुडे इज अर्थमेटिक लेसन। किस चीज का लेसन है? अर्थमेटिक लेसन, क्लियर। इट इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। अब आपने मैथ्स की क्लास में पढ़े होंगे ना बच्चों कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 1/2 प्लस 3/4, तो कैसे ऐड करते हैं उनको, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कहाँ पे आए, स्क्रीन में। तो टुडेज अर्थमेटिक लेसन किस पे था? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि टुडेज लेसन वाज अबाउट अर्थमेटिक लेसन एंड इट वाज, किसका था वो, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अब उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी, क्योंकि ऑब्वियस है अगर हम स्क्रीन में पढ़ रहे हैं तो वहां पे जितना फीड है वही बोलेगा वो। उसने कहा प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो उसने कहा, स्क्रीन ने बोला कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, इस तरह से स्क्रीन ने उन्होंने बोला कि आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक लेसन, और उसमें भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सिंपल सा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/4 इसका एडिशन करना है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, एलसीएम लेके करते हैं। तो प्लीज, अब उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, प्लीज इंसर्ट, अब कल जो होमवर्क दिया है उसको अपने प्रॉपर स्लॉट में। जो यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको, साइड में क्या है, एक स्लॉट दिया है, एक स्पेस दिया है, और इसमें जो है डेली होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है दिए जाते हैं, राइट। तो उसने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर slot. Margie जो थी did so with a sigh. She was thinking. अब sigh means क्या होता है बच्चों, deep relief. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था बच्चों कि उसने बताया था कि उसके ग्रैंडफादर, मार्गी के जो है ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, तो कितनी पुरानी बात जो है वो कर रहे थे। तो शी वॉज थिंकिंग, अब जब उन्होंने बोला कि अपना होमवर्क जो है स्लॉट में इंसर्ट करो, तो मार्गी डिड सो, थोड़ा सा उसे रिलीफ फील हुआ, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। और किसके बारे में सोचने लगी, वो सोच रही थी ओल्ड स्कूल्स के बारे में, दे हैड when her grandfather was a little boy,
जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो थे क्या थे, एक छोटे से बॉय थे। ऑल द किड्स, और उस समय क्या हुआ था बच्चों, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड। अब आपने देखा होगा, आप लोग भी अगर दूर जाते हैं तो क्या होता है, सारे अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे जो है इकट्ठे होके स्कूल जाते हैं। तो सेम जो है शी वॉज थिंकिंग, यहाँ पे किसके लिए बोल रहे हैं, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट दोज स्कूल वेयर ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस से, केम लाफिंग शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, और कैसे हंसते मजाक करते हुए जो है कहाँ पहुंचते हैं, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के आंगन में। क्लियर, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के जो रूम में, अब क्योंकि पहले इसका बेडरूम के नेक्स्ट क्या है, स्कूल है, तो एक कमरा है, बट आप कहाँ जाते हैं बच्चों, पूरी एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, क्लासरूम्स होते हैं अलग, फर्स्ट की सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 12th का स्कूल है, तो सारे सब क्लासेस के लिए अलग अलग रूम होते हैं। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट दोज स्कूल्स जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठा जाते हैं, इकट्ठा होके केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल क्लोज हो जाता है तो सब इकट्ठे होके कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। तो बच्चों सारा जो है कल आप रिवाइज करके आए, क्योंकि चैप्टर में भी जो है कल हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन वी विल आस्क यू द क्वेश्चन। तो सारे बच्चे तैयार हैं, और रीडिंग भी कराएंगे, तो सारे बच्चे जो हैं बुक लेके आए, रीड द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसमें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस